सबसे पहले तो मैं अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में ही जब वो स्टूडेंट लाइफ अपने पढ़ाई के करियर में ही उन्होंने एक शिक्षा दान देने का एक मन बनाया और उसका छोटा रूप लेकर के इन्होंने एक कॉन्वेंट का रूप लिया जो अभी चला रहे हैं और बेहतर रूप से बैकअप रूप से इनको बहुत सफलता अर्जित किए हैं। तो इनकी जो मानसिकता थी कि हम अपने समाज को पिछड़े, जो कि हमारा कदवा प्रखंड का ये बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र कह सकते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। यहाँ पर अजय जी जैसे लड़के ने अपने मन में एक मिशन लेकर के और पूरी टीम की तैयारी करके, जो आप देख रहे हैं कि आज लगातार कई वर्षों से इन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम दे करके जो बच्चे को अच्छे अंक से प्राप्त करते हैं 10 में 12 में उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। ये एक बहाना होता है, समाज में एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा के प्रति जो ये बैकवर्ड क्षेत्र है वहाँ पर कैसे गार्जियन लोग जगे। तो उनकी मानसिकता को उनकी जो मंशा है उनको देख के ये लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इतने ग्रामीण क्षेत्र को वो कैसे शिक्षा से जोड़े और कैसे अपने समाज की उन्नति हो, इस पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस है। इसलिए हम उनके पूरे टीम को, उनके साथ जो भी शिक्षक हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और यहाँ जितने भी बच्चे को आज सम्मानित किया गया मैं उनको भी उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आने वाले समय में और इससे बेहतर करे ताकि ये हमारा प्रखंड का और हमारा जिले का नाम, बिहार का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। मीडिया वालों से मैं आग्रह करता हूं कि भारत सरकार का और बिहार सरकार की योजना उसका भी आप लोग कभी कभी प्रसारित कीजिए। अभी हमने यहाँ पर ज्ञानदीप पोर्टल के विषय में बात किया। हमको लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं ज्ञानदीप पोर्टल क्या है, ओबीसी गर्ल्स स्कूल क्या है ना। इन सब का प्रसारित कीजिए तो अच्छा लगेगा। ऐसे यहाँ मैं लगभग 15 वर्षों से अजय शर्मा जी को जानता हूँ और बेहतर रूप से विद्यालय चलाते हैं। एक सुलझे हुए व्यक्ति है। हमारे प्रकाश जी है साथ में, यह भी विद्यालय चलाते थे, है ना। तो अजय जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया और कम समय में किया। इसके लिए उनको कोटि सा धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि ज्ञानदीप पोर्टल और जो और भी सरकार का योजना है उस पर भाई आप लोग कभी कोई कार्यक्रम करवाइए और कार्यक्रम कीजिए, उसको प्रसारित कीजिए। मीडिया ही आँख है आज के समाज का भाई, इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है इस बात के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया के पदाधिकारीगण को JMS स्टार पब्लिक की स्कूल हचलपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सभी समय दिए। तो जहां तक बात है तो हम हर साल यानी 2009 से हमारी संस्थान चल रही है और 2009 से हर साल हमारे इस संस्थान में बिहार बोर्ड के +2 आर्ट्स के बच्चे और बिहार बोर्ड मैट्रिक के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें अच्छी सफलता मिलती है। इस बार भी हमें अच्छी सफलता मिली। सारे बच्चे जो है, जिसमें 3 विद्यार्थी 400 पार किए, हाईएस्ट 436। अगले ईयर जो है कि 448 भी विद्यार्थी लाए थे। तो विद्यार्थी जिस तरह से मेहनत करते हैं, मैं भरपूर प्रयास करता हूँ। मेरे क्षेत्र के बच्चे रूरल क्षेत्र से भी रह करके इतने अच्छे नंबर लाते हैं। सर आपके कोचिंग में जो कि कितने संख्या में लगभग आपके यहाँ बच्चे हैं? जी, टोटल 400 स्टूडेंट हैं मेरे पास। नर्सरी टू 5 जो है कि CBSE पैटर्न से स्कूल सिस्टम में चलती है और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 आर्ट्स तक के सभी विद्यार्थी का बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। ऐसे छात्र को क्या कहना चाहिएगा जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कम ध्यान देते हैं? देखिए, मैं छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं अच्छी बात है, आप पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं कि अजय सर ही पढ़ाएंगे तभी आप पास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सर हैं हमारे इस क्षेत्र में जो पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर अगर आपको लाना है तो इसके लिए आपको पहला काम कि आपको कोचिंग परमानेंटली करना होगा, यानी कि रेगुलर छोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान देना होगा और मोबाइल का यूज कम करना होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप 4 ट्यूशन भी कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैं विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि आप इम्पोर्टेंट पर मत जाएं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ सर होते हैं इम्पोर्टेंट सवाल को जो है कि दे देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल में क्या होता है कि अगर नहीं फंसा वो विद्यार्थी तेज होकर के भी कम नंबर आ जाता है उसका। इसलिए मैं वैसे सारे विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किताब जो बिहार बोर्ड की है, किताब को बारीकी से 1 साल का समय होता है, अगर आप पर पेज को अध्ययन करें, फिर आप क्लास करें। जो नहीं समझ में आता है आप जिस सर के पास पढ़ते हैं वहाँ जाकर करके आप सर से पूछिए, उनसे डिस्कस कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी और सब विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से ऊपर नंबर लाएंगे, 400 पार करने के लायक नंबर लाएंगे। क्या कहना चाहिएगा मैट्रिक और इंटर के छात्र या छात्राओं को कितने घंटा लगभग पढ़ना चाहिए जो कि अच्छे नंबर
से अच्छे नंबर से पास होंगे? देखिए, आपको विद्यार्थियों से मैं ये करना चाहूँगा, अच्छे नंबर से पास करने के लिए उन्हें जो है कि अगर कोचिंग वो 2 घंटे कर रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, तब वो जो है कि अच्छे अंक ला पाएंगे। मेरा नाम अजय कुमार शर्मा, मैं JMS स्टार पब्लिक स्कूल का संस्थापक, प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों का काम मैं ही करता हूं। मेरे संस्थान में 10 शिक्षक हैं और सभी विषयों की पढ़ाई जो है कि करवाई जाती है, और ख़ास करके बिहार बोर्ड के 6 से 12 तक के लोगों को जो है 4 घंटे क्लास पर डे कराई जाती है। तो मैं वैसे अभिभावक से कहना चाहूँगा कि जिनको भी नामांकन कराना है, नामांकन अभी स्टार्ट है, आप करा सकते हैं, और आपके बच्चे के तैयारी के लिए मैं भरपूर प्रयास करूँगा। JMS स्टार पब्लिक स्कूल के जो प्रमुख हैं श्री अजय शर्मा जी, अभी जो बोर्ड की परीक्षा हुई है 10 और 12 क्लास की, उसका परीक्षा का परिणाम आया है और इनके स्कूल के छात्र छात्राओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसके लिए छात्र छात्राओं का अभिनंदन कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, और छात्र और छात्राएं और अधिक मोटिवेटेड होकर के और अधिक उनको प्रेरणा मिले, इस नाते हम लोग को भी बुलाया गया, जिससे कि उनको लगे कि शिक्षा समाज के लिए अति आवश्यक है, और भविष्य में भी शिक्षा के माध्यम से हम समाज को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। इस हेतु इनका यह कार्यक्रम था, और मुझे लगता है कि बड़ा ही सफल कार्यक्रम हुआ, और यहाँ के छात्र छात्राओं को देख करके ऐसा लगता है कि यह आने वाले समय में इस समाज के लिए कुछ बेहतर काम करेंगे। क्योंकि अच्छे नंबर से पास हुए हैं और परचम लहराया है इस कोचिंग से, जो सुदूर इलाका से आते हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद है इनके जो शिक्षण टोली में शिक्षक बिंद हैं, सबसे पहले उनको और संचालक अजय शर्मा जी को, कि परवैली पंचायत के नहायत देहाती इलाके में भी ये शिक्षा का और इस प्रकार का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, शिक्षा की विशेषता लोगों को बता रहे हैं। इसके लिए वाकई ये बधाई के पात्र हैं। और पुराने सत्र का सत्रावसान हुआ है और नए सत्र का आगाज़ इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने किया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी भूखा नंगा नहीं रह सकता है। स्वयं का, परिवार का, समाज का, देश का नाम वो रोशन कर सकता है। देश के नींव को मजबूत करने का काम अजय शर्मा जी और उनके टीम के शिक्षकवृंद कर रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। फिर बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? बस सब काम छोड़कर केवल पढ़िए, और उनके माता पिता के लिए यही मेरा आग्रह है कि रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे बच्चियों को ज़रूर स्कूल और पढ़ने के लिए भेजिए, तभी उनका और उनके बच्चे का भविष्य आगे बढ़ेगा।